जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का AWA की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों की जो कलर का है रिजल्ट आ गया है, तो अब रिजल्ट आने के बाद जिन लोगों का चयन हुआ है उन लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को ओरिजिनल लगेगा और किस किस डॉक्यूमेंट में अगर कुछ भी दिक्कत होगी, चाहे इधर होगा तो उसमें आप लोगों को छांट दिया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा या उसमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको हम पूरा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। तो जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं, अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग पुराने भाई कम से कम लाइक कर दीजिए आप लोग। और देखिए, केवल कलर के लिए नहीं है, जीडी के लिए भी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट कलर में लगता है और वही डॉक्यूमेंट आप लोगों का जीडी में भी लगता है। तो अभी जीडी का रिजल्ट नहीं आया है, तो कलर का रिजल्ट आ गया है, तो अब आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से स्टार्ट होगी। तो सभी लोग जो कलर में पास हो गए हैं, उनका अंतिम चयन हो गया है, तो अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको हर हाल में जून के लास्ट सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में आप लोग को ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसको हम पूरा विस्तार से आप लोग बता रहे हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, ताकि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो, उसको आप लोग इस वीडियो को देख के उस समस्या का हल निकाल सकें, उसको सही कर सकें। ठीक, तो देखिए, अग्निवीर क्लर्क डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गाइड, चलिए आगे देखिए। देखिए सबसे पहला क्या है, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है उसको देखिए। कक्षा 10वीं और 12वीं की मूल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। मतलब जब आप फॉर्म भरते समय जो आप 10वीं और 12वीं की जो, क्योंकि देखिए क्लर्क में क्या होता है, 10वीं और 12वीं दोनों की मार्कशीट लगती है। तो 10वीं पास और 12वीं पास की फोटो कॉपी के साथ साथ आप लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। ठीक, क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा है, मूल अंक, मूल मार्कशीट मतलब ओरिजिनल आप लोगों की चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों की 10 की और 12 की चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर देखिए फिर आगे क्या लिखा है कि क्लर्क एसकेटी के लिए 12वीं में अंग्रेजी और मैथ अकाउंट्स में न्यूनतम अंक और कुल प्रतिशत जांचा जाएगा। मतलब जो आप लोगों का नोटिफिकेशन में आता है कि इतना अंक आप लोगों की मार्कशीट में है कि नहीं है, तो प्रतिशत आप लोगों का जो आप लोगों का 50% न्यूनतम 45% जो रखा गया था मानक, उसको देखा जाए कि आप लोगों का है कि नहीं है। फिर देखिए उसके बाद फिर क्या है, फिर देखिए ओपन स्कूल वाले छात्र, मतलब जो ओपन स्कूल से पढ़े हैं उन छात्रों के लिए क्या होगा कि NIOS ओपन बोर्ड उम्मीदवारों के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DEO द्वारा काउंटर साइन किया गया हो। मतलब उन लोगों के लिए है, अगर जिसके पास वो ओपन स्कूल से कोई किए हैं अपना हाई स्कूल या इंटर, तो उनके लिए ये जरूरी है। आप लोगों का जिला शिक्षा अधिकारी जो है, DRS जिसको बोलते हैं हम लोग, उनके द्वारा उस पर काउंटर साइन चाहिए। और जो आप लोग ओपन विद्यालय से नहीं किए हाई स्कूल इंटर, तो उनको केवल क्या चाहिए कि 10वीं और 12वीं की मूल मार्कशीट चाहिए। ठीक ना, जो अपियरिंग में भरे होंगे उनको भी अब इस टाइम आप लोगों का मूल मार्कशीट चाहिए, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए और फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल। उसका फिर देखिए आगे क्या है, देखिए शैक्षिक दस्तावेज है आप लोगों का, जो आप लोगों के शैक्षिक दस्तावेज मतलब 10वीं और 12वीं जो आप लोग मार्कशीट लगाए थे। फिर आगे देखिए आप लोग, फिर देखिए व्यक्तिगत प्रमाण पत्र क्या है, उसमें देखिए आप लोगों का निवास और जाति प्रमाण पत्र। निवास और जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का अनिवार्य है, और निवास जाति प्रमाण पत्र जिन लोगों का बनता है वो लोग जाके बनवा लीजिएगा। और कहाँ से बनना चाहिए आप लोगों का, तो देखिए तहसीलदार, SDM या जिला मजिस्ट्रेट, मतलब तहसीलदार के द्वारा हो या तो SDM के द्वारा हो या तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आप लोगों का जारी किया गया हो, और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की कैंडिडेट फोटोकॉपी सहित, मतलब ओरिजिनल भी चाहिए और उसका फोटोकॉपी भी चाहिए आप लोगों को। और उस पर उन लोगों का डिजिटल साइन भी चाहिए, मतलब वेरीफाई होना चाहिए, फर्जीफिकेशन नहीं होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर देखिए आप लोगों का धर्म और एडमिट कार्ड, मतलब जिसका धर्म प्रमाण पत्र बनता है जिन लोगों का, वो अपना बनवा लीजिएगा। नहीं, जिन लोगों का नहीं बनता तो कोई जरूरी नहीं है। और देखिए एडमिट कार्ड आप लोगों का जरूरी रहना चाहिए। जो आप लोग पेपर देने जब गए होंगे तो एडमिट कार्ड आप लोगों का होगा, तो वो आप लोगों का साथ होना चाहिए। ठीक ना, चाहे फटा पुरान कुछ भी हो उसको लेके जाइएगा, कभी कभी एडमिट कार्ड भी मांग देते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि यदि जाति प्रमाण पत्र में धर्म स्पष्ट न हो, साथ ही रैली भर्ती का मूल एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें। मतलब इनके कहने का मतलब, अगर एडमिट कार्ड आपके पास है तो उसको भी ले लीजिएगा। और जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के और वेरीफाई सही ढंग से उसको लेके जाइएगा, फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। फिर देखिए आगे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोगों का, फिर देखिए एक चरित्र और सामाजिक प्रमाण पत्र, एक चरित्र प्रमाण पत्र और सामाजिक प्रमाण पत्र बनता है, तो उसमें क्या क्या आप लोगों का लगेगा, तो देखिए स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, तो सभी लोगों को कहीं से आप जाके बनवा सकते हैं। जिसके पास जब हाई स्कूल या इंटर जब आप लोग पास करके मार्कशीट लेने जाते हैं तो उस टाइम बनता है चरित्र प्रमाण पत्र, तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके अंतिम स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब वो भी आप लोगों का वेरिफिकेशन मतलब कि सही होना चाहिए। उस पर जहां सिग्नेचर जिस प्रधानाचार्य का या बाबू का जिसका होना चाहिए सब सही होना चाहिए, फर्जीफिकेशन मतलब फर्जी नहीं होना चाहिए, तो फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए सरपंच व पुलिस सत्यापन, देखिए मेन इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए एक होता है प्रधान के द्वारा आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाता है प्रधान के द्वारा, और विवाह प्रमाण पत्र बनवाया जाता है अविवाहित की, हम अभी शादी नहीं किए हैं। तो ये आप लोगों का सरपंच मतलब वो प्रधान हम लोग बोलते हैं, कहीं सरपंच बोलते हैं, कहीं मुखिया बोलते हैं। ठीक ना, और देखिए पुलिस
जो आप लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि आपके ऊपर कोई केस है कि नहीं है, तो वो भी बनवा लीजिएगा। वो देखिए क्या है कि सरपंच पार्षद द्वारा, मतलब देखिए गांव में तो सरपंच या बोलते हैं हम लोग, प्रधान बोलते हैं, तो जो शहर इलाके में हो वहाँ पार्षद उनको बोला जाता है। फोटो युक्त चरित प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना ना हो। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 6 महीने से पुराना ना होना चाहिए, और फोटो युक्त होना चाहिए। फोटो पे आप लोगों का सिग्नेचर और दस्तखत होना चाहिए आप लोगों का, और पुलिस वेरिफिकेशन भी आप लोगों का होना चाहिए, पीसीसी का रिपोर्ट होना चाहिए, लगा होना चाहिए कि आपके पास कोई मुकदमा या केस न दर्ज हो। ठीक, उसका फिर अगला देखिए, अविवाहित प्रमाण पत्र, जो अनमैरिड स्टेटस, जो अनमैरिड आप लोगों का सर्टिफिकेट बनता है, उसको भी आप लोग बनवा लीजिएगा। और एक कहाँ पे बनता है, तो ये देखिए, सरपंच द्वारा जारी फोटो युक्त अविवाहित होने का प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर, ये भी आप लोगों का 6 महीने के भीतर का ही होना चाहिए। ठीक, और 21 वर्ष से कम आयु है तो आवश्यक है, 21 वर्ष से कम आयु है तो आवश्यक है। तो प्रधान के यहाँ जाएंगे आप, प्रधान के पास तो बना के दे देंगे आप लोगों का करेक्टर सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट आप लोगों का प्रधान के द्वारा बना के दे देंगे। और पुलिस सत्यापन आप लोगों का थाने के द्वारा या जो पुलिस लाइन है जिला मुख्यालय उसके द्वारा बनेगा। और स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, आप जब मार्कशीट या इंटर के हाई स्कूल के लेंगे तो वहां से चरित्र प्रमाण पत्र बन के मिलता है आप लोगों को। फिर आगे देखिए क्या लगेगा आप लोगों का, देखिए फिर उसके बाद देखिए फोटो लगेगा, फिर पैन, आधार और बैंक खाता, ये मेन डॉक्यूमेंट है आप लोगों का। देखिए फोटो लगेगा और पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद देखिए आधार कार्ड है, फिर बैंक खाता है, उसके बाद देखिए फोटो और पहचान पत्र। फोटो और पहचान पत्र में क्या लगेगा, कम से कम 20 पासपोर्ट आकार की ताजा तस्वीरें होनी चाहिए, मतलब ताजा मतलब कि अभी हाल ही में 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर की होनी चाहिए, 20 फोटो पासपोर्ट साइज। और उसका क्या, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए, बिना चश्मा का, बिना टोपी का। साथ ही मूल आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ लेके आए। उसके फोटो के साथ साथ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आप लोग ले लीजिएगा। देखिए मूल डॉक्यूमेंट मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लीजिएगा, और उसके साथ फोटोकॉपी भी ले लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद देखिए बैंक पासबुक और चेकबुक। और देखिए बैंक पासबुक किस बैंक का होना चाहिए, तो देखिए सैलरी क्रेडिट हेतु एसबीआई या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक सिंगल सेविंग अकाउंट, मतलब जो आप लोगों का बैंक पासबुक होना चाहिए एसबीआई, और या तो आप लोगों का राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए। मतलब फर्जी वाला बैंक नहीं होना चाहिए कि मतलब बंद हो जाए, चाहे कभी खाता बंद हो जाए, चाहे दिक्कत है। मतलब मेन आप लोगों का क्या होता है, एसबीआई का जिसका रहता है बहुत अच्छा रहता है। तो सभी लोग आप लोग एसबीआई का खाता खुलवा लीजिएगा, जिसके पास है तो अपना उसको सही ढंग से उसको सही देख लीजिएगा चालू है कि नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए और सिंगल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सिंगल सेविंग अकाउंट मतलब किसी का उसमें अकाउंट और ऐड नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए पासबुक और चेकबुक साथ होना चाहिए, मतलब उसका पासबुक और चेकबुक साथ में लेके जाइएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए अगला डॉक्यूमेंट क्या है आप लोगों का, फिर देखिए बोनस अंक और विशेष प्रमाण पत्र। तो बोनस अंक और विशेष प्रमाण पत्र मतलब क्या है कि जो लोग एनसीसी का और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का जो लोग लगाए थे अपना, जब पेपर के पहले जो आप लोग का आवेदन होता है उस टाइम जितने लोग एनसीसी का मार्कशीट लगाए थे और जितने लोग क्या नाम है कि स्पोर्ट का मार्कशीट लगाए थे, वो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाइएगा। देखिए क्या लिखा है कि कंप्यूटर योग्यता सर्टिफिकेट कलर के लिए क्या अनिवार्य है, तो ओ लेवल CCC किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर मांगा होगा तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास रहेगा CCC का और भी कंप्यूटर का कोई भी, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप टेक्निकल विभाग में अच्छे हैं, निपुण हैं, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक, उसका फिर देखिए अन्य विशेष प्रमाण पत्र, इसको ध्यान रखिएगा जितने लोग लगाए, जैसे एनसीसी ABC का सर्टिफिकेट और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए अथवा 2 वर्ष स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और रिलेशन सर्टिफिकेट। और उसके बाद देखिए एनसीसी का। तो जितने लोग आए भाई देखिए इसका तो फायदा आप लोग ले चुके हैं, तो इसका वेरिफिकेशन के लिए आप लोग ओरिजिनल लेके जाइएगा। देखिए फर्जी मत ले जाइएगा, क्योंकि बहुत लोग फर्जी बनवा के लेके चले जाते हैं, लेकिन उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए भाई जितना भी ले जाइएगा आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप लोग फोटोकॉपी ले जाइएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी जैसे हाई स्कूल की 10वीं की मार्कशीट में और आधार कार्ड में माता पिता का नाम और आपका नाम और जन्म तिथि सभी सेम होनी चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी ना, चाहे एक भी अक्षर मिस्टेक रहेगा, तो फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए डायरेक्ट वो छांटते नहीं है, लेकिन फिर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, फिर उसमें समय देना पड़ेगा कि इतने दिन में हम सही करवा के लेके आएंगे, तो फिर आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो उसके पहले आप लोग सही करवा लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए अगला क्या है, बस इतना ही आप लोगों का मेन डॉक्यूमेंट है। ठीक, ये जो डॉक्यूमेंट बताए हैं आप लोगों का कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, और इसमें आप लोगों का ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी, और इस डॉक्यूमेंट में कोई ईरर नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। गलती होगा तो आपको छांटेंगे नहीं डायरेक्ट, लेकिन आपको समय देंगे कुछ, अगर उस समय के अंदर आप सही कर लेंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो ठीक है, जितने लोग क्लर्क में सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट लगेगा और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको हम बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। अगर कुछ भी अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर उस पर हम वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।